नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आप सभी की स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आप लोगों ने केमिस्ट्री के वीडियो में बहुत सारे कमेंट किए थे कि सर हमें केमिस्ट्री की तरह फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहे। तो बच्चों, आज हम 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स के हैं इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमें बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बच्चों, ये टॉपिक है, अगर आपने 2 महीने का भी आपके पास टाइम है, इनमें अगर आपने टॉपिक तैयार कर लिए तो आपको मैं कहता हूं, गारंटी लेता हूं, फिजिक्स में कोई भी फेल नहीं कर सकता। ये मेरी गारंटी है। बस आपको हर एक टॉपिक पढ़ना रहेगा, तैयार करना रहेगा। तो हम हर एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक क्लियर भी करेंगे। देखो बच्चों, एक हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि विद्युत आवेश क्या होता है। देखो, यहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एक टॉपिक को देख लेना। इसमें 20 टॉपिक जैसे आप पढ़ लोगे, 20 के आगे के जो भी टॉपिक रहेंगे वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसलिए आप उन टॉपिक को जरूर पढ़ लेना एक बार। देखो बच्चों, जैसे विद्युत आवेश क्या होता है इसके बारे में आपको बताना रहेगा। और विद्युत आवेश पर क्या पूछ लेगा बोर्ड एग्जाम में कि विद्युत आवेश पर हमें टिप्पणी करना रहेगा। कहेगा कि विद्युत आवेश पर टिप्पणी कीजिए और एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाएगा, याद रख लेना। ज्यादातर चांस है कि विद्युत आवेश क्या होता है इस पर टिप्पणी कीजिए, 1 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन पूरा 5 नंबर का होगा, लेकिन उसमें एक टॉपिक जिस पर करना रहेगा वो 1 नंबर में दिया जाएगा। अगला बच्चों, हमारा टॉपिक नंबर 2 है जिसमें कह रहा है रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। ये भी टॉपिक ज्यादातर चांस है आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाएगा। तो इसीलिए हर एक टॉपिक को बताता जाऊंगा कब टॉपिक किस नंबर पे पूछा जाएगा और कौन सा टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला बच्चों हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। स्टार लगा लीजिए। यहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं डायरेक्टली आता है तो आपको यहाँ से इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बोर्ड एग्जाम में इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, या फिर जिनको हम आंकिक प्रश्न भी कहते हैं। जो भी आपके आंकिक प्रश्न होते हैं वो भी यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है कूलाम का नियम यहाँ से पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन का एक फॉर्मूला निकल के आता है, एक सूत्र निकल के आता है, वो सूत्र वहाँ पर आपको प्रयुक्त करना रहता है। ठीक है, अगला टॉपिक है बच्चों, टॉपिक नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार लगा लीजिए। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी तथा निरक्षी। देखो, एक कंडीशन अच्छी स्थिति की है और एक कंडीशन निरक्षी स्थिति की है। इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको बच्चों हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका आपको व्यंजक प्राप्त करना। देखो, यहाँ पर व्यंजक भी आएगा और इससे रिलेटेड भी बोर्ड एग्जाम में हमें न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर बच्चों ये डेरिवेशन आता है तो ये आपके बोर्ड के पेपर में 5 नंबर में डेरिवेशन आता है, याद रख लेना। ठीक है बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 5 बच्चों, गॉस की प्रमेय। देखिए, इंपॉर्टेंट है, आप इस पर भी स्टार लगा लीजिए और आईएमपी भी नीचे लिख लीजिए, क्योंकि गॉस की प्रमेय बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है और आपके भी बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस जो है सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, अगला बच्चों है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अब बच्चों देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है मैंने आपको पढ़ाया है, आप शॉर्ट वीडियो जाकर देख लेना। उसमें मैंने एक क्वेश्चन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्लियर किया था। P=2 जो है वहाँ पर उसकी निष्पत्ति कैसे होती है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ से भी बच्चों बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से भी हमें न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था इन सारे टॉपिक से न्यूमेरिकल आ रहे हैं। बच्चों, मैं न्यूमेरिकल की एक सीरीज लाने वाला हूँ जिसमें हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल कवर अप करने वाले हैं। तो इसीलिए आप जल्दी से चैनल पर जुड़ जाइए और आपको वो सारे वन शॉट मिलेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला बच्चों हमारा टॉपिक नंबर 7 है जिसमें कहा जा रहा है कि विद्युत बल रेखाओं के गुण। देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा और कहेगा कि विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है इनके बारे में क्या बात करेंगे। इन सभी के बारे में बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं में क्या गुण होते हैं, याद रख लेना। तो क्योंकि इनमें आपसे बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि अंतर पूछ लिया जाए, तो आपको हर एक टॉपिक को पढ़ना रहेगा, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ठीक, अगला बच्चों आता है टॉपिक नंबर जो है 8 है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वैद्युत विभव क्या होता है। देखिए, वैद्युत विभव है, इन सभी टॉपिक पर टिप्पणी आ सकती है या फिर इन टॉपिक से रिलेटेड जो आप सूत्र आते हैं उनके मात्रक हमारे बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो सारे टॉपिक इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला बच्चों समविभव पृष्ठ क्या होता है। देखिए बच्चों, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रख लेना और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस जो हैं इस टॉपिक के भी सबसे ज़्यादा हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को भी आप अच्छे से तैयार करके रखोगे। ठीक,
अगला बच्चों हमारा टॉपिक है परावैद्युत पदार्थ। देखिए परावैद्युत पदार्थ क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। परावैद्युत पदार्थ आपने एक सूत्र पढ़ा था E=, मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सा सूत्र है, 4πε0 Q/r²। यहाँ पर K लगा हुआ आपने देखा होगा। तो ये जो K होता है बच्चों यही परावैद्युतांक होता है, परावैद्युत पदार्थ होता है जिसका मान हम ज़्यादातर क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। अगर कोई माध्यम दिया रहता है तो उसके हिसाब से हम इसका मान बदल जाता है, लेकिन मोस्टली जब किसी भी माध्यम की बात नहीं करता है तो इसका मान जो है बच्चों 1 मान के चला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला हमारा टॉपिक नंबर 11 है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वैद्युत विभव यानी कि V= आपको बताना जो सूत्र आएगा वो क्या आएगा। और यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में हमें बच्चों जो है न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, तो याद रख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगला टॉपिक है बच्चों विभव प्रवणता। ये भी IMP टॉपिक है, इस पर भी स्टार लगा लेना क्योंकि विभव प्रवणता पर भी क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगला बच्चों हमारा टॉपिक है संधारित्रों का समांतर क्रम और इनका श्रेणी क्रम। देखो बच्चों होता क्या है बोर्ड एग्जाम में, यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, संधारित्रों का जब आप श्रेणी क्रम को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर एक सूत्र आएगा 1/C=, 1/C= आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरीके से यहाँ पर जितने भी संधारित्र हैं 1/Cn तक आप इसमें जोड़ते चलो जाओगे। ये बच्चों किसका क्रम का आएगा, सूत्र श्रेणी क्रम का आएगा। वहीं पर अगर हम समांतर क्रम की बात करेंगे तो C= आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn तक, यानी कि आप जोड़ते चले जाएंगे जो भी हमारे संधारित्र रहेंगे। इस तरीके से हम जब सूत्र सॉल्व करेंगे तो हमारे सूत्र आएंगे। ये बच्चों आपका श्रेणी क्रम का रहेगा और ये वाला आपका समांतर क्रम का रहेगा। याद रख लेना, सॉल्व कर लेना, डेरिवेशन तैयार कर लेना। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर डेरिवेशन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है तो 90% चांस रहते हैं कि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल जरूर पूछ लिए जाए। याद रखेंगे। ठीक है, अगला हमारा है बच्चों ओम का नियम, किरचॉफ का नियम। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों एक टॉपिक है विभव मापी, याद रख लेना। अब विभव मापी पर हो सकता है डायरेक्टली कोई क्वेश्चन ना आए, लेकिन इससे इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक बार आप विभव मापी को जरूर पढ़ लेंगे। याद रखेंगे। ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे, अगर इससे रिलेटेड इसके आसपास का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको भी कर सकें। अगला हमारा टॉपिक है बच्चों अनुगमन वेग क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 नंबर में यहाँ से भी क्वेश्चन हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला बच्चों है धारा घनत्व। तो यहाँ पर भी इस पर टिप्पणी पूछी जा सकती है या इससे रिलेटेड आपके मात्रक पूछे जा सकते हैं। जब इसको आप पढ़ोगे तो हर एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हिटस्टोन-सेत का सिद्धांत। बोर्ड एग्जाम में इससे भी कई बार और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे गए और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। अगला टॉपिक आता है चुंबकीय क्षेत्र। देखो बच्चों अगर मैं बात करूं तो चुंबक ए होती, देखो इस तरीके से एक N होता है, एक S होता है। ठीक है, ये चुंबक है। मान लीजिए क्या है हमारी ये बच्चों एक चुंबक है। ये छोटा टॉपिक है, समझने वाला है, तो इसीलिए मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखो ये चुंबक है। अब चुंबक क्या कर रही है, ये जो मैं आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर आप कोई भी लोहा या फिर ऐसी वस्तु जो चुंबक और अपनी ओर आकर्षित कर लिया, या हमने मान लिया यहाँ पर लोहा पड़ा हुआ है, ये लोहे के पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, इसको चुंबक क्या कर रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है, अपनी ओर खींच रही है। यानी कि इस क्षेत्र में जो भी पार्टिकल्स पड़े हैं इसको चुंबक अपनी ओर खींच रही है। यानी कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक कोई भी चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर ले, उसे हम चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी लोहे का टुकड़ा पड़ा है, उसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगी तो ये चुंबक क्षेत्र नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई भी चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर ले, उसे हम चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। याद रखेंगे। ठीक, लॉरेंज बल क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रख लेना। बायो-सावर्ट का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। IMP इस पर भी लगाएंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं बार बार बोर्ड एग्जाम के पेपर में। ठीक है, अगला बच्चों एम्पियर का परिपथीय नियम। 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में, कितने भी नंबर में पूछा जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना रहेगा। ठीक है, क्यूरी का नियम समझाइए।
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बच्चों देखिए यहीं पर आ गया गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो इंटरकनेक्टेड यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वपरिणन गुणांक क्या होता है, भ्रमण धाराएं या फिर भंवर धाराएं लिखा होता है, हर एक बुक में अलग अलग लिखा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखेंगे। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला बच्चों हमारा टॉपिक है फैराडे के नियम। देखो फैराडे के जो भी नियम है उनको आप तैयार करेंगे। लेंज का नियम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन बोर्ड एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा डायरेक्टली 5 नंबर में पूछ लिया जाता है इसका सचित्र वर्णन, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखेंगे। अब बच्चों कुछ टिप्पणियों के रूप में आपसे पूछ लिया जाएगा कि सूक्ष्म तरंगे क्या होती हैं, परावैंगनी तरंगे क्या होती हैं, एक्स किरणें क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट है। और शायद बोर्ड एग्जाम 2022 के पेपर में ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है, तो याद रखेंगे, ठीक है। अगला है बच्चों मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग जो सिद्धांत था उसको आपको बताना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिए, ठीक है। अगला बच्चों लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है, होता क्या है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे। आंख की समंजन क्षमता आपको पता होना चाहिए, फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की क्षमता को आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों खगोलीय दूरदर्शी और खगोलीय सूक्ष्मदर्शी, इनकी आवर्धन क्षमता, इनका सूत्र, और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में चांसेस रहते हैं कि यहाँ से भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। सेकंड बुक के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला हमारा टॉपिक है परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंस हैं तो उनकी फोकस दूरी हमें निकालना रहता है। अब इसकी फोकस दूरी से हम क्या करते हैं, कई सारे लेंस लिखे रहते हैं तो वहाँ पर उनकी हम संयुक्त फोकस दूरी निकाल लेते हैं। संयुक्त फोकस दूरी से हम वस्तु की दूरी वगैरह वगैरह, वस्तु का प्रतिबिंब किधर बनेगा, इस तरीके से इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। और ये जो टॉपिक है जब भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो लगभग आपका 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इसीलिए आप इसको जरूर तैयार करके जाएंगे, ठीक है। अब प्रकाश के व्यतिकरण क्या होते हैं, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण को भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। अगला है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत आपको बताना है, याद रख लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ इसमें एक चीज़ आप और ऐड कर लीजिए, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बताना है, प्लस इसके साथ साथ इसके अनुसार आपको प्रकाश के आप लिख लीजिए परावर्तन और अपवर्तन दोनों लिख लीजिए, दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अपवर्तन और परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करना, इसमें आपका एक डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो याद रख लेना। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के आधार पर आपको प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करना रहता है, डेरिवेशन ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। बच्चों यंग का द्विस्लिट प्रयोग जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल हमसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रकाश के विद्युत उत्सर्जन का नियम, प्रकाश के विद्युत उत्सर्जन का नियम है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। फिर बच्चों आपका अगला टॉपिक है फोटोन के बारे में, एक फोटोन क्या होता है इसके बारे में भी आपसे बोर्ड एग्जाम में इस पर भी टिप्पणी पूछी जाएगी और पूछा जाएगा तो 1 नंबर में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। बच्चों अगला हमारा टॉपिक नंबर 45 है, डी ब्रॉगली तरंगियों के बारे में आपको पढ़ लेना है। अब आपको पढ़ना है बोहर की परिकल्पना, यानी कि जो बोहर ने परिकल्पना दी थी वो क्या है, साथ साथ इसी के साथ ही आपको पढ़ लेना है कि बोहर की परिकल्पना जो थी इसकी खामियां यानी कि कमियां क्या थी, क्योंकि यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बोहर की परिकल्पना क्या है और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बोहर की परिकल्पना की कमियाँ क्या थी, समझ में आ गया। अगला टॉपिक है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखेंगे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है। अगला टॉपिक जो हमारा बच्चों है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन की समीकरण, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संबंधित जो आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था इसकी आपको स्थापना करना है। और ये जो समीकरण है बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है, जिसमें हम सूत्र सिद्ध करते थे हाफ mv², क्या सिद्ध करते थे, हाफ mv² मैक्सिमम इक्वल टू h न्यू माइनस, ये बच्चों न्यू बनाए, न्यू 0 होता था, v जैसा बनाए न्यू है। ये जो समीकरण सिद्ध करते थे कैसे सिद्ध करते हैं इसको आप तैयार कर लेना, ठीक है बच्चों।
यहाँ पर लिखा हुआ संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण, मैंने बता दिया संपोषी और विनाशी व्यतिकरण। फिर आपको 50वां टॉपिक क्या तैयार करना है कि आपका जो पूरा सिलेबस है, यानी कि कंप्लीट सिलेबस, जो आपका कंप्लीट सिलेबस है, इस पूरे सिलेबस के आपके जो भी न्यूमेरिकल हैं, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको एज अ वन शॉट पढ़ लेना है, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ये सारे वन शॉट आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आपको हर एक टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए, हम उसका जवाब आपको जरूर प्रोवाइड करा देंगे। साथ साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहां पर इन सभी चीजों का आपका पीडीएफ दिया जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, कोई आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा है। वहां पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए और आप पीडीएफ का आनंद ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन दिस क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।